अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो ये देखते जाएं। आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 8 है, इस मुकम्मल चार जो पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हम ये देखें ना, हमने जो अब इसका इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से हमने कहा था इसकी दो टाइप्स हैं। ओके, जो पहली टाइप है वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, दूसरी टाइप का है क्वांटम मैकेनिक्स है। यानी क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, दूसरी टाइप का है क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। अब सबसे पहले हम क्लासिकल को डिस्कस करते हैं। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल जो मैकेनिक्स है, इसमें जो ओबे होता है ला, वो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ला होता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि जो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ला को फॉलो करता है। ओके, अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या है, इसको हम कई मरतबा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैटिकल मैकेनिक्स में जो मेरे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है, ये क्या वो बताता है, ये डिस्क्राइब करता है जो हमारे पास क्लासिकल मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को ओवर एनर्जी स्टेट्स पर, कुछ एनर्जी स्टेट्स पर उस डिस्ट्रीब्यूशन को हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेट बताता है। और ये कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारे पास टेम्परेचर हाई होता है, या इन अदर वर्ड्स हम ये दिखा देते हैं कि जब पार्टिकल की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। यानी कि जहाँ हमारे पास जो क्वांटम लेवल होता है, क्वांटम इफेक्ट्स अगर उसको हम निग्लिजिबल कर देते हैं, वहाँ हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन यूज़ होता है। ओके, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या करता है कि ये जो डिस्टिंग्विशिंग पार्टिकल्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पर जो जिसको हम क्लासिकल पार्टिकल्स कहते हैं, या लाइक जो एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए, वो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन यूज़ होता है। इसको हमने कई मरतबा डिस्कस किया हुआ है। खैर, अब जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का जो पहला पॉइंट है, वो क्या बताता है कि हमें ये जो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ये उन पार्टिकल पर अप्लाई होता है जो कि क्लासिकल हैं। क्लासिकल मतलब मिसाल के तौर जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि माइक्रो लेवल पर नहीं बल्कि मैक्रो लेवल पर जिसको हम पार्टिकल्स को देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, उस पर हमारी क्लासिकल स्टैटिस्टिकल जो मैकेनिक्स होती है, वो अप्लाई होती है। ओके, या इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि उन पार्टिकल पर जहाँ न्यूटन जो लॉज होते हैं वो अप्लाई होते हैं, तो हमारा जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स है वो भी उन्हीं पर अप्लाई होता है, उन्हीं एटम्स उन्हीं पार्टिकल पर अप्लाई होता है। सेकंड बात इसमें क्या है कि जो ये है क्लासिकल, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये थ्योरी पर वेव थ्योरी पर डिपेंड करती है, ये जो मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। ओके, और ये किसने पेश की थी? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने पेश की थी वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और यानी कि ईएम वेव पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर डिपेंड करती है। अब चूंकि ये ईएम वेव पर डिपेंड करती है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या आ जाता है कि ये उस पार्टिकल पर जिनका जो प्रेशर होता है या टेम्परेचर होता है या इस तरह की जो अदर क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, ये इजीली डिफाइन करता है। प्रेशर को, टेम्परेचर को, इस तरह की जो अदर क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको ये जो लॉ होता है, ये मैकेनिक्स डिटेल में डिस्कस करता है। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या आ जाता है कि एक एनर्जी स्टेट में, एक एनर्जी स्टेट जो हमारे पास होती है, एनर्जी जो लेवल होता है, एक ही सेम एनर्जी लेवल में, सेम एनर्जी जो लेवल होता है स्टेट में, एक या एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि एक एनर्जी लेवल में 2 3 5 फिक्स तादाद में, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कम भी रह सकते हैं, ज़्यादा भी रह सकते हैं, एक नंबर एनर्जी स्टेट में, एक एनर्जी लेवल में। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट पर हम ये कहेंगे कि जो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो वैल्यू होती है, वो कंटिन्यूस होती है, डिस्क्रीट नहीं होती। नो डिस्क्रीट वैल्यू, या फिर कह सकते हैं कंटिन्यूस वैल्यू होती है। अब जिस तरह मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो हम ये ईएम थ्योरी वेव है, तो ये थ्योरी वेव में जो हमारे पास होती है, डिस्क्रीट वैल्यू कोई भी नहीं होती। अब इसको हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में भी, क्वांटम मैकेनिक्स 2 में भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वैल्यू में क्या फ़र्क होता है। यानी कि अगर मैं चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये 1 2 3 4 10, यानी कि ये कि हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, ये कंटिन्यू वैल्यू नहीं। कंटिन्यू वैल्यू क्या हो सकती है? 1.1 1.3 1.7, या इसी तरह 2.2 2.4, इस तरह हो सकती है। तो जो मेरे पास इसमें जो वैल्यूज़ होती है, वो इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में नहीं होती जो मेरे पास ऊपर है डिस्क्रीट, इस फॉर्म में नहीं होती। ओके, तो अब नेक्स्ट जो अगर हम छठा पॉइंट इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो वो ये है कि ये उन पार्टिकल पर अप्लाई होता है जो पार्टिकल्स आइडेंटिकल भी होते हैं। क्या होते हैं?
आइडेंटिकल भी होते हैं और डिस्टिंग्विशेबल भी होते हैं। अब आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसको हमने क्वांटम मैकेनिक्स 2 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आइडेंटिकल दो पार्टिकल्स हैं, वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहलाते हैं कब, जब उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पर उनका मैस, उनका स्पिन, उनका चार्ज बिल्कुल सेम होगा, तब वो दो पार्टिकल्स जो होंगे ना, वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहलाएंगे हमारे पास। ओके। और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉरी यहाँ गलती होगी, कि ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल नहीं बल्कि नॉन आइडेंटिकल है। क्या है, ये नॉन आइडेंटिकल है और डिस्टिंग्विशेबल है। नॉन आइडेंटिकल का मतलब है जिसमें का जो स्पिन है, जो इसका मैस है, जो इसका स्पिन है, जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये डिफरेंट होंगी। मैस, स्पिन, चार्ज, ये अगर डिफरेंट हैं दो पार्टिकल्स की, तो वो नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। अगर सेम है तो वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। तो ये नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल पर अप्लाई होते हैं और ये डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी कि हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा जी, मिसाल अब सेवंथ पॉइंट में ये कि ये किन लॉज पर अप्लाई नहीं होता, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये जो हमारे पास क्वांटम एप्लीकेशन है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी, ये इन एप्लीकेशन पर, इन लॉज पर, इन प्रिंसिपल हमारे पास क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से अप्लाई नहीं होता। ओके, अब हम बात करते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। तो अब वो पार्टिकल्स जो बोज, आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स उन पर अप्लाई होता है। बस सिंपल वर्ड में यही समझ लें। यानी क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हमने एक पार्ट में डिवाइड किया था, अब क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे पार्टिकल जो इसको या इसको या दोनों को, इसको या इसको, किसी एक लॉ को, ये प्रिंसिपल को ओबे करता है, तो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स उस पार्टिकल अप्लाई होता है इजीली। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास है क्वांटम जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, इसकी जो अगर हम कहें कि इस सिंपल वर्ड्स में इसकी पहचान क्या है, तो हम कहते हैं ऐसे लॉ जिसमें प्लांक्स लॉ ऑफ रेडिएशन अप्लाई होता है। यानी कि जो क्वांटम की जो बेसिक लॉ है वो प्लांक्स लॉ है। प्लांक्स लॉ क्या कहता है, ई इज इक्वल टू एच वी। ओके। तो ये हमारे पास क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स की एक बेसिक फॉर्म है, एक बेसिक पहचान है कि माइक्रो लेवल पर एक जो प्रिंसिपल होता है, लॉ होता है, वो हमारे पास क्वांटम लॉ होता है। तो अब ये हम जानते हैं कि हमारे पास क्या प्लांक्स लॉ है। अब इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एच है तो ये मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम सी ओवर वेव लैम्डा की फॉर्म लिख सकते हैं। ओके। ये मेरे पास सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास। ओके। और वे ये क्या है, ये मेरे पास लैम्डा है, यानी कि हम इसकी ओवरऑल जो वैल्यू है एच की, वो हमारे पास क्या है, 6.625 इंटू -34 जोल है, जोल सेकेंड है। ओके। और स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और इसकी पावर इतनी है, मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू +8। ओके। इस तरह हमारे पास वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। तो ये मेरे पास शॉर्ट जो फेमस फार्मूला वो ये है। अगर अदरवाइज अगर हम प्लांक्स लॉ का जो फार्मूला देखें कि, तो वो हमारे पास होगा बी इज इक्वल टू जो मेरे पास होता है 2 hv² c² 1/hv/e⁻⁻1। खैर ये हमने मॉडर्न फिजिक्स में थर्ड सेमेस्टर में इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हम बात करते हैं बोज आइंस्टाइन की। बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसे पार्टिकल जो पॉली जो एक्सक्लूजन होता है, पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल होता है, ऐसे पार्टिकल जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते, फॉलो नहीं करते, बोज आइंस्टाइन क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स उस पर अप्लाई होता है। ओके। अब हम जानते हैं जो हम सॉरी जो मेरे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है, पहले भी दो बातें बताता है। पहली बात ये बताता है कि एक ऑर्बिटल में एक से ज़्यादा जो हमारे पास होते हैं एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। एक ऑर्बिटल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। सेकंड बात ये कही है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उनकी जो मोशन होगी वो ऑपोजिट होगी, एक अप होगा, एक नीचे होगा। ये 2 बातें बताई थी। ओके। तो ऐसे पार्टिकल जो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, तो मेरे पास जो बोज आइंस्टाइन क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता है, उस पर अप्लाई होता है। सेकंड बात, ये उन पार्टिकल पर अप्लाई होता है जिनकी जो मेरे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, इंटेग्रल होती है, यानी कि वूल इंटेग्रल होती है। ओके। वूल इंटेग्रल स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिन पार्टिकल्स होता है उन पर अप्लाई होता है। अब वूल एंगुलर जो मोमेंटम है, ये क्या कहता है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर ऐसे पार्टिकल्स, मिसाल के तौर पर जो बोसोन्स हैं, बोसोन पार्टिकल्स की जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है, वो वूल इंटीग्रल होती है। मिसाल के तौर पर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ऐसे हो सकती है, हाफ नहीं होती। ओके। तो बोसोन पार्टिकल्स होते हैं। अब बोसोन पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पर जो फोटॉन्स होते हैं, या जो ग्लियोन्स होते हैं, या डब्ल्यू एंड जी बोसोन्स होते हैं।
ओके, ये हम 8वें सेमेस्टर में जो हमारे पास होगी ना एक बुक होगी, उस पर हमें इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। ओके, तो 1h हो गया, 2h हो गया, 3h ऐसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिनका वो पार्टिकल्स होते हैं, वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की, उन पर ये मेरे पास ये लॉ अप्लाई होता है। ओके, अब जो हमारे पास थर्ड बात है, थर्ड बात में क्या है कि यहाँ जो पार्टिकल वो पार्टिकल जो आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और सेकंड बात क्या है कि इनडिस्टिंक्शिबल होते हैं, इनडिस्टिंक्शिबल होते हैं। अब आइडेंटिकल पार्टिकल मैंने बताया हुआ है कि जिनका मैस, जिनका चार्ज, जिनका स्पिन सेम होता है, दो पार्टिकल जिनका मैस, स्पिन, चार्ज सेम हो, वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, और उन आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो ये जो ये लॉ है, ये उन पार्टिकल पर अप्लाई होता है। ओके, तो अब फोर्थ पॉइंट पे क्या आ जाता है कि जिस तरह मैंने इधर अर्ज़ की थी कि एक सेम जो एनर्जी स्टेट है या सेम एनर्जी लेवल है, उसमें एक या एक से ज़्यादा जितने मर्जी यानी कि मिकदार क्वांटिटी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं। लाजमी नहीं है कि एक एनर्जी लेवल में एक ही आएंगे या दो आएंगे या सात आएंगे या 10 आएंगे 20, ऐसे ये नहीं है। ओके, पांचवी बात इसकी क्या है कि इस इन वो पार्टिकल जिनका जो फंक्शन होता है, वेव फंक्शन होता है, वो सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो। अब इसको भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स 2 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ऐसे पार्टिकल जिनका वेव फंक्शन क्या हो, सिमेट्रिक हो। अब जो सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास एक वेव फंक्शन है और इसका जो ये है, अगर ये इसका आंस पॉजिटिव में आइए तो मेरे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, और इसका आंस नेगेटिव में आइए तो मेरे पास वो क्या होता है, नॉन सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होता है। यानी कि ऐसे पार्टिकल जो वेव सिमेट्रिक वेव फंक्शन को ओबे कर रहे होते हैं, उन पर अप्लाई होता है। सिमेट्रिक वेव फंक्शन कब होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को इंटरचेंज कर दें, तो इंटरचेंज करने के बाद जो आंसर है वो पॉजिटिव ही रहे, तो हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। अगर नेगेटिव आ जाए तो एंटी सिमेट्रिक होता है, नॉन सिमेट्रिक होता है। डन हो गया। और छठे पे आ जाती है जो मैंने पहले पार्ट में बता दी थी कि वो पार्टिकल जो बोज़ोन लॉ को अप्लाई करते हैं, बोज़ोन्स को फॉलो करते हैं, यानी कि ऐसे पार्टिकल जो बोज़ोन्स कहलाते हैं, ऊपर उन अप्लाई होता है। बोज़ोन की मैंने एग्जांपल दी भी थी। इसकी बोज़ोन की जो मज़ीद एग्जांपल है वो फोटॉन्स है, मिसॉन्स है, पियोन्स है, ड्यूट्रॉन्स है। ओके, फोटॉन्स है हमारे पास, फोटॉन्स है, MESON मिसॉन्स है। इसी तरह जो हमारे पास पियोन्स हैं, इसी तरह हमारे पास जो ड्यूट्रॉन्स हैं, और इसके और भी मैंने एग्जांपल दी थी। ओके, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो गिलियंस होते हैं, गिलियंस, ये वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। W एंड Z जो बोसॉन्स होते हैं वो इसमें आते हैं। तो ये था हमारे पास ये। अब हम बात करते हैं कि जो फर्मी डायराक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता है क्या है। ओके, ये भी एक इसी की टाइप है क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। अब बिल्कुल जो इसका उल्टा है उसको हम कहते हैं फर्मी डायराक। ओके, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। पहला पॉइंट क्या था कि ये पार्टिकल्स पाउली एक्सपेरिमेंट को ओबे करते हैं, ये ओबे नहीं करते। सेकंड पॉइंट क्या है कि इनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है वो वूल होती है, यानी कि मिसाल के तौर पर 1/3, 1/2, 3/2, 5/2। ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसमें हाफ स्पिन होती है, हाफ में आती है, तो वो मेरे पास किसको ओबे करते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को। अब थर्ड क्या है, थर्ड में मैंने क्या बताया था इधर कि ये आइडेंटिकल और इनडिस्टिंक्शिबल होते हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल सेम है। इन दोनों में जो पॉइंट थर्ड है कि ये आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं और इनडिस्टिंक्विबल होते हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने यहाँ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब फोर्थ पे क्या मैंने क्या बताया था कि एक सेम एनर्जी लेवल में एक सेम एनर्जी लेवल या एक सेम एनर्जी स्टेट में एक या एक से ज़्यादा, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हों वो आ सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स्ड होता है कि एक सेम एनर्जी लेवल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ये इसमें इसमें डिफरेंस है। पांचवा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि ये ऐसे पार्टिकल जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन देते हैं उन पर, तो ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब एंटी वेव सिमेट्रिक क्या होता है, ये मैंने बताया हुआ है। अब सिक्स पर क्या आ जाते हैं, इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। अब जो एग्जांपल हैं वो हम ऑलरेडी जानते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, वो उन पर हमारे पास क्या होता है, फर्मी अप्लाई होता है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जो मेरे पास नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पोजीशन स्पेस, मोमेंटम स्पेस एंड फेज स्पेस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो जज़ाकल्लाहु खैर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एमएन अकेडमी को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।